मैं यहां पर आपको ये बात निवेदन करूं बड़े स्पष्ट रूप से कि अपने लिए संसार मांगिए मत। जो आपके हिस्से का है वो तो बिन मांग्या आगे आवेगा, संत कहते हैं। रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। इसे ही कहते हैं सेवा का भाव जीवन में स्थिर होना। सेवक का धर्म इसीलिए सबसे कठोर है क्योंकि सेवक की अपनी कोई इच्छा नहीं है। कहते हैं जब श्री रघुनाथ जी अपने धाम को जा रहे थे अपनी लीला का संवरण करके, तो भगवान एक एक अवधवासी को अपने साथ साकेत धाम लेकर गए, किसी को नहीं छोड़ा यहां पर। और आज भी अगर किसी छोटे से बालक से भी पूछ लिया जाए ना कि श्री राम का सबसे बड़ा सेवक कौन है, कोई भी बता देगा, हनुमान जी हैं। उनके जैसा कोई सेवक न हुआ न होगा, न कभी हुआ न कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। उपमाहीन जिनकी सेवा है, अद्भुत जिनकी निष्ठा है, जो मूर्तिमान सेवा का धर्म है। आप देखिए श्री रघुनाथ जी सबको अपने साथ ले गए। हनुमान जी से कहा आप यहीं रहिए। हनुमान जी ने न तो ये पूछा कि क्यों प्रभु, सबको तो लिए जा रहे हो, हमें क्यों छोड़ रहे हो। आजकल के चेला लोग तो ऐसे ही होते हैं, उनसे तो मिले, हमसे क्यों नहीं मिले। फिर मेरे जैसे जो बुद्धिमान लोग होते वो कहते किसी से भी मत मिलो, ना इनसे मिलो ना उनसे मिलो। पर हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा आप यहीं रहिए। हनुमान जी को एक ही शब्द आता है, जो आज्ञा प्रभु। बस प्रभु इतनी कृपा कर दीजिए मुझे, आप मुझे इस लोक में, क्योंकि अब आपका दर्शन, इन नेत्रों से आपका दर्शन सुलभ नहीं होगा, ये मेरे हाथ आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, ये चरण आपकी प्रदक्षिणा नहीं कर पाएंगे, तो मुझे कोई आधार देते जाइए। मैं किस आधार से इस संसार में रहूं। और भगवान ने थोड़ा समय भी रहने के लिए नहीं कहा। श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को आज्ञा दी, कलयुग के अंत तक आपको यहां पर रहना होगा, क्योंकि घोर कलिकाल उपस्थित होगा, भजन कठिन हो जाएगा, साधन कठिन हो जाएगा। जो सत्य मार्ग पर चलना चाहेगा, जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहेगा, उसके मार्ग पर बहुत प्रतिकूलताएं होंगी। आप रहिएगा। हनुमान जी हैं आज भी, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। साधु संत के तुम रखवारे, आप रहिए, साधु संतों की रक्षा के लिए रहिए। हनुमान जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु, क्योंकि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। मैं झुक झुक हुक्म बजावा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे। हो मैं तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे। तो प्रभु कोई आधार दे दीजिए। तो श्री रघुनाथ जी ने यही आधार दिया। हमारा नाम और हमारी कथा, हमारी लीला कथा, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा राम कथा सुनिबे को रसिया। कथा का आधार लिया। कथा अर्थात भगवान का नाम और भगवान की लीला। नाम अमृत और लीला अमृत, ये जहां एक होता है तो है कथा अमृत। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम। इस आधार पर ये। लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, जो आज्ञा प्रभु। हमारे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जब अपने घर से चले, ये बड़ी कालक्रम में घटी बड़ी अद्भुत और विचित्र घटना है। श्री महाप्रभु जब अपने घर से चले, 32 वर्ष की उनकी अवस्था थी, विवाह हो गया, संतान हो गई, संसार के सब जो कर्तव्य थे वो निर्वाह कर दिए। संसार के सब कर्तव्यों का निर्वाह करके
फिर श्री जी की इच्छा जानकर जब वृंदावन को चले तो मार्ग में श्री जी क्या आज्ञा देती हैं कि यहां निकट ही आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है, जिसके पास महादेव द्वारा प्रदत्त श्री राधा वल्लभ लाल का, मेरा और मेरे प्रियतम का दिव्य विग्रह है, तो आप वो विग्रह लेते हुए वृंदावन आइए। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए कि मैं तो प्रभु को खोजने जा रहा था और यहां प्रभु मार्ग में ही मिल गए, प्रभु को लेकर वृंदावन जाऊंगा। तो श्री जी ने कहा, आज्ञा दिया कि लेकिन उस ब्राह्मण की एक शर्त है कि जो उसकी 2 कन्याओं से विवाह करेगा उसे ही वो राधा वल्लभ लाल का श्री विग्रह प्रदान करेगा, ऐसा उसका संकल्प है। तो आप लोक के कल्याण के लिए, लोक के मंगल के लिए वो राधा वल्लभ लाल के विग्रह की दिव्य निधि लेकर वृंदावन जाइए और उन 2 कन्याओं से विवाह कर ये बंधन स्वीकार करिए। आप देखिए, जो महापुरुष अपने घर से चला है कि अब सब कर्तव्यों से मुक्त हुआ हूं, अब भजन करूंगा, अब वृंदावन में जाकर निर्लेप निर्भार निश्चिंत रहकर निर्द्वंद होकर भजन करूंगा, उसे मार्ग में इष्ट की आज्ञा होती है कि आप 2 विवाह और करिए। और महाप्रभु कुछ नहीं कहते, मान अपमान बहाए दिए जिए एक गुमान, प्रिया जुको चेरो, और अपनी स्वामिनी की आज्ञा पाकर 2 विवाह करते हैं, राधा वल्लभ लाल का विग्रह लेकर वृंदावन आते हैं। आप विचार करो कि उस समय जग हंसाई हुई होगी, उस समय महाप्रभु की जग हंसाई हुई होगी। सेवक जी महाराज इसका संकेत करते हैं कि करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह की। अनसहनी निंदा महाप्रभु की हुई कि घर से तो चले थे भजन करेंगे, एक पत्नी छोड़कर गए और मार्ग में 2 विवाह और कर लिए। संसार ने तो जाने क्या क्या बात की। ये तो भाई वो संसार है जहां भरी सभा में द्वारिकाधीश को, जहां भरी सभा में तीनों लोकों के स्वामी को 100 गाली पड़ती है। ये तो वो संसार है। इसीलिए कल भी मैं आपसे कह रहा था, संसार की उपलब्धि पाकर बहुत हर्षित मत होइए कि कुछ घड़ियों का सुख है, जिस तीव्रता से आया है उसी तीव्रता से चला भी जाएगा, निश्चित है। लिखने वाले ने लिख डाले मिलन के साथ बिछोड़े। हर वस्तु, हर व्यक्ति, संसार का कोई भी संबंध, कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी श्रेष्ठतम उपलब्धि आपके पास रहेगी नहीं। या तो उपलब्धि नहीं रहेगी या आप नहीं रहेंगे, समाप्त होगा ये सुख। और संसार का सुख कैसा है, मिलते ही समाप्त होने लगता है। भोजन का एक ग्रास पेट में जाते ही भूख कम होने लगती है। और मैं सदा कहता हूं, सुख भोजन में नहीं होता, सुख भूख में होता है। भूख है तो भोजन का सुख है, भूख है तो भोजन स्वाद है, भूख नहीं तो भोजन में कोई स्वाद नहीं। पेट भरा हो तो 56 भोग देखने का भी मन नहीं होता, कोई रुचि नहीं होती। भूख में सुख है, भोजन में नहीं। श्री राम शरणम के मूल आचार्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज, उनके जीवन की घटना है कि जब वो सत्य के अन्वेषण में, ईश्वर की खोज में यत्र तत्र यात्रा कर रहे थे, तो कहते हैं कि जब हिमालय की ओर निकले तो मार्ग में 3 दिन उनको कुछ खाने को नहीं मिला। घनघोर जंगलों में भ्रमण करते हुए जा रहे थे, 3 दिन बीत गए, भूखा प्यासा देह, 3 दिन तक कुछ भी भोजन करने को नहीं मिला। और कहते हैं तीसरे दिन अचेत होकर गिर पड़े। तो भेड़ बकरियां चराने वाला एक गडरिया, उसने देखा कि कोई साधु अचेत पड़ा है, आया, थोड़ा जल पिलाया। कहते हैं उसकी पोटली में 3 दिन की बासी रोटी थी, सूखी रोटी, और थोड़ा सा गुड़ था, थोड़ा सा गुड़ था। उसमें जाने कौन सी एक जड़ी बूटी जल में उबाली, थोड़ा सा गुड़ डाला, और वो सूखी रोटी जो चबाई नहीं जा सकती थी, वो सूखी रोटी श्री स्वामी जी महाराज को खाने के लिए दी। स्वामी जी अपनी जीवन गाथा में लिखते हैं कि जब प्रभु का दर्शन करके लौटे, जब परमेश्वर के दरबार से राम नाम का प्रसाद लेकर लौटे, तो फिर तो भाई एक ऐसा भी दिन आया जब मीलों लंबी कतार लगती थी स्वामी जी का दर्शन करने के लिए। पर स्वामी जी अपनी जीवन गाथा में लिखते हैं कि उसके पश्चात संसार में बहुत सुख दुख की घड़ियां देखी, लेकिन जो सुख वो 3 दिन की बासी रोटी खाने में मिला, वो मुझे आज तक कभी नहीं आया, ना उससे पहले ना उसके बाद। भूख में सुख है, भोजन में नहीं।
सेवा से सुमिरन की भूख लगती है। और भूख कब लगती है? जब आप परिश्रम करते हैं। मैं तो कभी कभी स्कूल कॉलेज में बच्चों से बात करने का मौका मिलता है, तो कुछ बच्चों ने एक बार पूछा कि कभी कभी बिना ही कारण नेगेटिव फील होता है, क्या करें? तो मैंने कहा, जब मैं आपकी कक्षा में पढ़ता था तो मुझे पता भी नहीं था नेगेटिव होता क्या है। हमको खबर भी नहीं होती थी नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। पर मुझे लगता है कि वो जीवन अच्छा था। आज तो बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा तो हुआ कोई दिखाई नहीं पड़ता। बूढ़ा होने से तो पहले अच्युतम केशवम राम नारायणम, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, बड़ा बूढ़ा हो गया है। आप समय से पहले बड़े होंगे तो समय से पहले बूढ़े भी होंगे। आप देखो आज छोटा सा बालक, और माँ बाप को बड़ी प्रसन्नता होती है, महाराज जी सब चला लेता है। मैंने कहा, एक दिन तुम्हें भी चलाएगा, ये तुम्हें भी चला देगा एक दिन। बच्चा बच्चा नहीं रहा, बड़ा बड़ा नहीं रहा, और बूढ़ा होने का तो आज अवसर ही नहीं आता। जल प्रदूषित, वायु प्रदूषित, बूढ़ा होने का तो अवसर ही नहीं आता। पर मुझे लगता था कि वो समय अच्छा था जब हम कुछ जानते नहीं थे, ना पता होता था नेगेटिव क्या होता है, ना पता होता था पॉजिटिव क्या होता है। अब आजकल के बच्चे पूछते हैं, बोले बताइए, कभी कभी बिना ही कारण नेगेटिव लगता है। तो मैंने कहा, मैं तो बड़ा सीधा साधा सा एक सूत्र आपको देता हूं, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला टू लिव अ हैप्पी लाइफ वेयर देयर इज नो नेगेटिविटी अराउंड, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो मैंने कहा, कुछ दिन वक्त पे सोइए, उससे क्या होगा? आप वक्त पे जगेंगे। कुछ दिन वक्त पे जागिए, क्या होगा? आप वक्त पे खाएंगे। कुछ दिन वक्त पे खाइए, क्या होगा? आप स्वस्थ रहेंगे। कुछ दिन स्वस्थ रहिए, क्या होगा? आप प्रसन्न रहेंगे। और कुछ दिन प्रसन्न रहिए, आप देखेंगे जीवन में आनंद ही आनंद है, कोई नकारात्मकता नहीं है आपके आसपास। बस ये जीवन का बड़ा सीधा साधा सा सूत्र है। समय पर भोजन, समय पर भजन, ये बड़ा सीधा साधा सा सूत्र है। फिर उसमें एक बड़ा बुद्धिमान बालक बैठा था, उसने कहा, समय पर सोएं कैसे? समय पर नींद ही तो नहीं आती, कि बिकॉज बॉडी क्लॉक इज डिस्टर्ब, समय पर नींद नहीं आती, अब समय पर सोएं कैसे? तो मैंने कहा, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं वापस आता इस बिंदु पर। मैंने कहा, दिन भर परिश्रम करिए। समय पर क्या, समय से पहले नींद आती है। आप एक बार परिश्रम तो करके देखिए। पुरानी कहावत है भाई, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम से भूख लगती है। तन के धरातल पर परिश्रम करोगे तो तन को भूख लगेगी। मन के धरातल पर परिश्रम करोगे तो मन को भूख लगेगी। मन के धरातल पर किया जाने वाला परिश्रम क्या है? प्रार्थना करिए प्रभु से, अपने लिए नहीं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और इसे मैं मन के धरातल पर किया जाने वाला परिश्रम इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी के लिए प्रार्थना करना सरल नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, क्योंकि आपकी मेरी दशा तो बिल्कुल विपरीत है। आपकी मेरी दिशा बिल्कुल विपरीत है। आपको मुझे अपना कष्ट इतनी पीड़ा नहीं देता जितना दूसरे का सुख पीड़ा देता है। राग आता है जीवन में, द्वेष आता है, ईर्ष्या आती है, और इससे आप और मैं दोनों कोई भी मुक्त नहीं है। अपने से दो पग आगे बढ़ता हुआ देखो किसी को तो अपनी उपलब्धि समाप्त हो जाती है, उसका आनंद समाप्त हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा किसी के लिए प्रार्थना करना ये सरल नहीं है। कल जो मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब गुरु साहेब ये बोल उच्चारण करते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वतदा, तो ये जो शब्द है इसमें सर्वत, ये वस्तुतः गुरु साहेब जैसा ही कोई कह सकता है। आप और मैं तो सीख कर
थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा सा ये भाव, थोड़ी सी ये भावना अपने जीवन में ला सकते हैं। आपको मुझे लाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ये मन के धरातल पर किए जाने वाला परिश्रम है। भाई परिश्रम से जिसे भूख लगती है, ये बात तो मैं अपने जीवन के अनुभव से कह सकता हूं, परिश्रम से जिसे भूख लगती है वो दाल रोटी खाकर भी स्वस्थ और प्रसन्न रह सकता है। आइए, जिसे परिश्रम से भूख लगती है वो दाल रोटी खाकर भी सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा। इसीलिए भूख के मूल में परिश्रम है, सुख के मूल में, भोजन के सुख के मूल में भूख है, भूख के मूल में परिश्रम है। तन के धरातल पर परिश्रम करिए, तन स्वस्थ रहेगा। मन के धरातल पर परिश्रम करिए, मन स्वस्थ रहेगा। और मन के धरातल पर किया जाने वाला परिश्रम यही है सबके लिए। तेरे पाणे सर्वत्र दापल, सुमिरन आप करिए, लेकिन सुमिरन का सुख आप अपने लिए न मांगिए। मैंने तो कल भी आपसे कहा था, और मेरा बड़ा सुदृढ़ विश्वास है इस भाव में, मेरा बड़ा सुदृढ़ विश्वास है इस भाव में, अपने लिए प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो हृदय स्वार्थ से भरा होता है, आपके प्रार्थना के शब्द मैले हो जाते हैं, और उन मैले शब्दों को जो उसका पुजारी है वो उसके चरणों तक जाने नहीं देता। कल मैंने आपसे कहा था ना कि उसकी पूजा सतत कर रहा है कोई, प्रकृति कर रही है। ये रहस्य संतों ने जाना है। जैसे मंदिर में पुजारी भगवान की पूजा करता है, ऐसे ही उस घट वासी की पूजा प्रकृति कर रही है। गगन में था रघुचंद्र दीपक, मने तारका मंडल फुलंत ज्योति, धूप मलयान लो पवन चमरो करे। ये प्रकृति के द्वारा की जाने वाली पूजा है। जब आपकी प्रार्थना स्वार्थ से युक्त होती है, उसके शब्द मैले होते हैं, नहीं जाने देती प्रकृति उसे आगे, यहीं कहीं से लौट कर आ जाते हैं आप तक। मुझसे बहुत लोग कहते प्रार्थना सुनी नहीं जाती, प्रार्थना अस्वीकार हो, ये तो संभव ही नहीं है। अरे जो बिना बोले बिरथा जानता है, अणबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपा। तो प्रार्थना की तो वहां आवश्यकता नहीं। मैं तो कहता हूं प्रार्थना यदि हो तो फिर बस वो यही हो, प्रार्थना परमार्थ से सजी हो, प्रार्थना परमार्थ के शब्दों से सुसज्जित हो, अलंकृत हो। फिर देखिए प्रकृति ले जाती है उसे उस द्वार तक, स्वीकृति आती है। क्या कारण है? आप और मैं बोलते हैं, आपका मेरा मन भी नहीं सुनता। एक व्यक्ति बोलता है, उसका अपना ही मन नहीं सुनता, और एक बोलता है जिसके लिए वाणी फरमाती है, जाका कैया दरगह चल। कोई एक बोलता है कि दोनों जहान में गूंज होती है उसकी। प्रकृति को वो शब्द स्वीकार करने पड़ते हैं, प्रकृति को संत के शब्दों का आदर करना पड़ता है। पलटू साहब कहते हैं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण प्रभु को करना पड़े, प्रभु करते हैं। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ो न को, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। संत के वचन, ओ जाका कैया दरगह चले, ओ जाका कैया दरगह चले, सुतिस कौन दर आवे तल्ले, सुतिस कौन दर ले आवे तल्ले, जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो का की कमिया, हो जाको मीत साजन है समिया,
सो लागी, दुख दर्द प्रमता का भागी, दुख दर्द प्रमता का भागी, जाका मीत साजन है समिया, इस जन को कहो काकी कमिया, जाका मीत है समिया, इस जन को कहो काकी कमिया, जाको रास हर रस है आयो, जाको रास हरि रस है आयो, सो अनरस नाही लपटायो, सो अनरस नाही लपटायो, जाका मीत साजन है समिया, इस जन को कहो काकी कमिया, जाको मीत समिया, इस जन को कहो काकी कमिया, ओ जाका सब किछ ताका होई, जाका सब किछ ताका होई, नानक ताको सदा सुख होई, नानक ताको सदा सुख होई, जाको मीत साजन है समिया, इस जन को कहो काकी कमिया, जाको मीत साजन है समिया, इस जन को कहो काकी कमिया, जाका मीत साजन है समिया, इस जन को कहो काकी कमिया। प्रार्थना सीखनी है तो संत से सीखिए। बार बार वर मांगी हूँ, हरख दे हूँ श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। ये प्रार्थना है जो प्रकृति लेकर जाती है आदर से। कभी कभी कोई इतनी सुंदर वस्तु लेकर आता है, कभी ठाकुर जी की सेवा में रहने का अवसर मिला तो कभी कभी कोई इतनी सुंदर वस्तु लेकर आता है कि उस वस्तु को निवेदन करने का समय हो ना हो पर रहा नहीं जाता कि ये वस्तु तो अभी के अभी प्रभु के चरणों में निवेदन कर दी जाए। ऐसे ही कोई प्रार्थना इतनी सुंदर होती है कि रुकती नहीं प्रकृति, उसी क्षण ले जाकर अपने स्वामी के चरणों में निवेदन करती है। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। क्या होगी इससे सुंदर प्रार्थना? कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा। हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनोन दिनों, मोहि आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा।
मोहे आही प्यासा तेरे नाम आया। ये वो मांगना है जिस मांगने से जीव की शोभा बढ़ जाती है, उसके जीवन की सुंदरता बढ़ जाती है। मैं तो कल आपसे कह रहा था कि मांगे बिना आप में रह नहीं सकते, क्योंकि जीव अल्प है, अपूर्ण है। याचना आपका मेरा स्वभाव है, जीव मांगता आया है, जन्मों से मांगता आया है। पर पहले दिन, जिस दिन से ये चर्चा आरंभ हुई, पहले दिन का विचार प्रसाद स्वरूप मैंने आपको यही दिया था कि मांगना न छूटे, पहले तो छूट जाए तो अच्छा है। भरोसा हो जाए बिन बोले सब किछ जान। मांगना छूट जाए तो बहुत अच्छा, पर ना छूटे तो फिर दो बात का विचार रहे, एक तो किससे मांगना है और दूसरा क्या मांगना है। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मुझे लगता है कि अगर ये एक विचार जीवन में स्थिर हो जाए, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे, मैं किसी और के हाथ से समंदर भी न लूं, एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे। किससे मांगना है? जो मांगे ठाकुर अपने। और कल मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की थी कि महाराज ने इस पंक्ति में बल मांगने पर नहीं दिया है। जो मांगे ठाकुर अपने से, जो अपना है, जो जन्म जन्म का अपना है, उससे मांगना है। उसके अतिरिक्त किसी दर और किसी द्वार पर जाकर हाथ ना फैलाइए। ये सिर है अमानत सतगुरु दी, था ते झुकाया नहीं जांदा, ये दिल है अमानत दिलवर दी, था ते लगाया नहीं जांदा। तो किससे मांगना है? ठाकुर अपने से, जो अपना है। और विचार करना आप एक बार, प्रभु के अतिरिक्त कौन है जो बिना लिए देता है? अरे मां भी रोए बिना दूध नहीं पिलाती। जो संसार का सबसे निर्मल संबंध है, वहां भी थोड़ा लेना देना है। कौन है जो बिना लिए देता है? के तो संत है और के भगवंत है, या संत है या भगवंत है। तो या तो संत से मांगिए या फिर भगवंत से मांगिए, पर मांगिए ठाकुर अपने से। तैथों मंगना नहीं संगना, गैरा तो मूल नहीं मंगना। बड़ा दुख होता है मुझे देखकर, जीव की दुर्दशा देखकर दुख होता है। कहाँ, पंजाब के कौन से गांव में हम गए थे, तो वहां किसी ने बताया, बोले कि आजकल जी इतने बहुत चमत्कार हो रहा। मैं कहा की हो गया? कहते जी पीर प्रगट हो रहे हैं। मैं कहा एक बार इतिहास पढ़ो। एक टाइम ऐसा सीगा कि इत्थे बहुत ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ हैं। बड़ी दया आती है जीव की दुर्दशा देखकर। पहले दिन मैंने आरंभ किया था अल्प सा जीवन, और उसमें भी बहुत थोड़ा समय, जब 2 घड़ी सेवा सुमिरन का अवसर आता है, और उसमें भी शायद क्षण 2 क्षण होते हैं जब मन सन्मुख होता है प्रभु के। उसमें भी क्षण 2 क्षण होते हैं जब मन गुरुमुख होता है, नहीं तो मन तो मनमुख है, अपनी चाल से चलता है। संत भगवंत के चरणों में बैठकर भी मन में विक्षेप रहता है, चित्त की चंचलता, ये विक्षेप है, प्रारब्ध है जीव का। इस युग में, इस काल में एक ही युक्ति है बाप, एक ही युक्ति, एक
केवल नाम आधारा, एक युक्ति। जो इसके अतिरिक्त किसी और साधन में मन दे मूढ़ है। जो इसके अतिरिक्त किसी और साधन में मन दे मूढ़ है। एक युक्ति है, श्वास श्वास सिमरै गोविंद। मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं ताकि इन 3 दिनों की चर्चा के परिणाम स्वरूप, प्रसाद स्वरूप आपको कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ये जितनी चर्चा हो रही है इसका सार एक ही सिद्धांत है, सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंत। बड़ी पते की बात वाणी कहती है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। इसलिए कल विराम के क्षणों में मैंने आपको कहा था कि जैसे डॉक्टर के कपड़े पहन लेने से कोई डॉक्टर नहीं होता, उनके लिए तो कहा जाता है नीम हकीम खतराए जान। डॉक्टर के वस्त्र पहन लेने से कोई डॉक्टर नहीं होता, उसी प्रकार साधु का भेष धर लेने से कोई साधु नहीं होता। साधु की तो साधुता, संत का संतत्व और संत की महिमा क्या है, जो दुर्लभ को सुलभ कर दे, दुर्गम को सुगम कर दे। कबीर कहता है, मेरा कबीरा जीते भेटिए मुए मिले न राम। मर के किसी को राम नहीं मिला, किसी को नहीं मिलता। ये मनुष्य का देह प्रभु ने किसी लिए दिया। मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा कि आंख तो पशु के पास भी है, पर वो देख सकता है, दर्शन नहीं कर सकता। दर्शन का सुख प्रभु ने आपको मुझे दिया है। वो सुन सकता है, श्रवण नहीं कर सकता, श्रवण का सुख प्रभु ने आपने मुझे दिया है। वो कर सकता है, वो कर्म कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता। सेवा का सुख आपके मेरे हिस्से आया है। मनुष्य का देह भगवान ने दिया ही अपने दर्शन को था, अपनी सेवा को था। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हर का भजन क्यों छोड़ दिया रे मन, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। मैं तो विगत कुछ समय से कहीं पर भी चर्चा हो, किसी भी विषय पर चर्चा हो, पर मेरा प्रयास एक है कि एक बार आप अपनी सारी शक्ति हरि के नाम में लगाएं। गुरु के मुख से आपको नाम श्रवण करने को मिला, एक बार सब साधन छोड़कर अपनी समग्र शक्ति लगा दीजिए बस नाम जप में। सिमरिए, गाइए, रटिए, ध्याइए। सिमरन ना हो तो जपिए, जप ना हो तो रटिए। लेकिन जो आपसे बन पड़े सो करिए। पर यहां मैं एक बात आपको बड़ी महत्व की निवेदन करूं कि जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था, बिना भूख के सुंदर भोजन भी स्वाद नहीं लगता। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जब मन को भूख नहीं होती तो हरि नाम में भी रस नहीं आता। जाको रास हरि रस है आयो, सो अनरस नाही लपटायो। और एक बात आपको और बता दूं, संसार की निंदा करने से संसार नहीं छोड़ता, और पाखंड का बाना पहन लेने से संसार नहीं छूटता। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज तो कहते थे कि भेष कलेश है, बाना बहाना है। ऐसे संसार नहीं छूटता। जब तक उर अंतर को नाम का रस नहीं मिलेगा, जब तक आपके उर अंतर को नाम का अमृत नहीं मिलेगा, तब तक संसार नहीं छूटेगा। इसीलिए प्रयास भी ना करना। मैं तो आपको ये कहता हूं कि अपनी शक्ति या तो संसार छोड़ने में लगाओ या प्रभु को पकड़ने में लगाओ। मन एक है, कार्य एक ही होगा। तो मैं तो अपने अनुभव से यही निवेदन करूंगा, संसार न छोड़ना, प्रभु को पकड़ना। संसार छूटेगा नहीं, प्रभु एक दिन पकड़ में आ जाते हैं। इबादत कर, इबादत कर, इबादत दे नल गल बन दिए, किसे दी अज बन दिए, किसे दी कल बन दिए। इबादत कर, इबादत। तो मैं तो कहूंगा जो साधक है वो सर्वप्रथम यही करे। पर
मन को सुमिरन में रस आए, इसके लिए आवश्यक है मन को सुमिरन की भूख लगे, और मन को सुमिरन की भूख लगे इसके लिए आवश्यक है मन सेवा करे। तन सेवा करेगा तो तन को भूख लगेगी।